कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया हो और बाद में सोचा हो, यार ये क्या कर दिया। ये एक आम अनुभव है और आप अकेले नहीं हैं। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है, चाहे वो कोई छोटा सा फैसला हो, जैसे कि कौन सी फिल्म देखनी है, या कोई बड़ा निर्णय जैसे कि नौकरी बदलना। घबराओ मत, ऐसा सबके साथ होता है। ये हमारे दिमाग की एक खासियत है जो हमें कभी कभी मुश्किल में डाल देती है। हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और कभी कभी वो शॉर्टकट्स लेता है जिससे गलत सोच पैदा होती है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये बायसेस हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं और हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। ये बायसेस हमारे डिसीजंस पर असर डालते हैं, चाहे सुपरमार्केट में हो या स्टॉक मार्केट में। उदाहरण के लिए, जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो हम अक्सर उसकी कीमत और ब्रांड के आधार पर निर्णय लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। इन मेंटल शॉर्टकट्स को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन बायसेस को पहचानते हैं तो हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। इन्हें पहचान कर हम स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हैं और कॉमन मिस्टेक्स से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम जानते हैं कि हम अक्सर किसी चीज की कीमत को उसकी गुणवत्ता से जोड़ते हैं, तो हम इस बायस को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय को सुधार सकते हैं। ये ऐसे कुछ कॉमन कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताएगा और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देगा ताकि आप इन्हें पहचान सकें और इनसे बच सकें। उदाहरण के लिए, कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हम केवल उन्हीं जानकारियों को महत्व देते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों को समर्थन करती है। इसे अपने दिमाग का यूजर मैनुअल समझो। ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग की ट्रिकी नेचर को समझ सकते हैं और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने बायसेस को पहचानेंगे तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। हमारे दिमाग में हर समय इंफॉर्मेशन की बौछार होती रहती है। हम हर दिन हजारों डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। इससे निपटने के लिए हमने मेंटल शॉर्टकट्स बना लिए हैं ताकि इंफॉर्मेशन क्विकली प्रोसेस कर सकें। ये शॉर्टकट्स हमें तेजी से सोचने और काम करने में मदद करते हैं। ये शॉर्टकट्स तेज तो होते हैं पर हमेशा सही नहीं होते। जब हम जल्दी में होते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। ये हमारी सोच में सिस्टमैटिक एरर्स पैदा करते हैं, वही पेस्की कॉग्निटिव बायसेस। ये बायसेस हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं, जिससे हम गलत निर्णय ले सकते हैं। मान लो आप रात में अकेले घर जा रहे हो और कोई आवाज सुनाई दे। आपका दिमाग तुरंत खतरे का संकेत देता है। आपका दिमाग तुरंत सोचेगा कि कोई खतरनाक इंसान है, भले ही वो एक आवारा बिल्ली हो। ये एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है जो हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुआ है। ये आपके दिमाग का शॉर्टकट है, सेफ रहना बेटर है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, जो कभी कभी हमें गलतफहमी में डाल सकता है। इसलिए हमें अपने मेंटल शॉर्टकट्स और बायसेस को पहचानना और समझना जरूरी है। जब हम अपने सोचने के तरीके को समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। अपने दिमाग को समझना और उसे प्रशिक्षित करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना अधिक हम अपने सोचने के तरीके को समझेंगे, उतना ही हम अपनी गलतियों को कम कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन लें तो एक पल रुकें और सोचें, क्या ये आपका दिमाग का शॉर्टकट है या आपने सच में सभी ऑप्शंस को कंसिडर किया है। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। स्पॉटलाइट इफेक्ट तब होता है जब हमें लगता है कि लोग हमारे लुक्स और बिहेवियर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमें लगता है हम स्पॉटलाइट में हैं और सब हमें घूर रहे हैं। असलियत में लोग हमारे बारे में इतना नोटिस नहीं करते जितना हम सोचते हैं। सोचो, अगर पब्लिक में आपके कपड़ों पे कुछ गिर जाए, आपको बहुत शर्मिंदगी होगी, लगेगा सब देख रहे हैं। पर सच में ज्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा, और जिन्होंने किया होगा वो भूल भी गए होंगे। कभी किसी गुड लुकिंग इंसान से मिले और तुरंत सोचा कि वो काइंड, इंटेलिजेंट और फनी भी होगा। वो है हेलो इफेक्ट। हम किसी के एक अच्छे गुण को देखकर उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में जज कर लेते हैं। ये बायस हमारे डिसीजंस पर असर डालता है, चाहे लाइफ पार्टनर चुनना हो या जॉब कैंडिडेट्स को जज करना। एग्जाम्पल के लिए, हम वेल ड्रेस्ड और अच्छे से बात करने वाले कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं, भले ही वो क्वालिटीज जॉब के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सेक्शन 5, कॉन्फर्मेशन बायस, अपनी ही बात सच मानना। हम सब सोचते हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं, लेकिन कॉन्फर्मेशन बायस कुछ और ही कहता है। कॉन्फर्मेशन बायस एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हम उन इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रेफरेंस देते हैं जो हमारे पहले से बने बिलीफ्स और ओपिनियंस को सपोर्ट करती हैं। ये बायस बताता है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं
और उसे ऐसे समझते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों से मैच करती हो। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि एक स्पेसिफिक डाइट सबसे अच्छी है, तो आप उन आर्टिकल्स और स्टडीज को ज्यादा महत्व देंगे जो इस डाइट के फायदे बताते हैं, और उन स्टडीज को इग्नोर करेंगे जो इसके नुकसान दिखाते हैं। मान लो आप किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या वैक्सीनेशन। आप देखेंगे कि आप उन सोर्सेज को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे जो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करते हैं। आप उन आर्टिकल्स पर क्लिक करोगे जो आपकी सोच से अग्री करते हैं, और उन फैक्ट्स को इग्नोर कर दोगे जो अगेंस्ट हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो जाती है और हम एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव नहीं ले पाते। ये बायस हमें ऑब्जेक्टिवली देखने से रोकता है और ओपिनियंस को पोलराइज्ड बनाता है। जब हम सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं, तो हम एक इको चेंबर में फंस जाते हैं। इससे न सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रोथ रुकती है, बल्कि समाज में भी डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक्टिवली कोशिश करें कि हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को समझें और अपने बायसेस को चैलेंज करें। सेक्शन 6, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं। कभी ऐसे किसी से मिले हो जो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता हो, जबकि उसे कुछ आता ही ना हो? वो शायद डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का शिकार है। ये बायस बताता है कि अनस्किल्ड लोग अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। सोचो कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है और कुछ हफ्तों बाद खुद को फ्लुएंट बोलने लगता है। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट हमें ह्यूमिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताता है। सेक्शन 7, द बैकफायर इफेक्ट, गलत बात पर अड़े रहना। सोचो किसी को ऐसे प्रूफ्स दिखाए जाएं जो उसकी डीपली हेल्ड बिलीफ के अगेंस्ट हैं। आप सोचेंगे उसकी सोच बदलेगी, पर अक्सर उल्टा होता है। वो अपनी बिलीफ पर और अड़ जाता है। ये है बैकफायर इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करता है और उसे अगेंस्ट प्रूफ्स दिखाए जाएं, तो वो उन प्रूफ्स को कंस्पिरेसी का और प्रूफ मानेगा। बैकफायर इफेक्ट दिखाता है कि हमारी बिलीफ्स कितनी पावरफुल होती हैं और सोच बदलना कितना मुश्किल होता है। सेक्शन 8, द कर्स ऑफ नॉलेज। ये मान लेना कि सबको पता है जो हमें पता है। कभी किसी को ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो आपको अच्छे से आता है, पर उसे बिल्कुल नहीं। आप अस्यूम कर लेते हैं कि उसे बैकग्राउंड नॉलेज है। ये है कर्स ऑफ नॉलेज। जब हमें कुछ पता होता है, तो ये इमेजिन करना मुश्किल होता है कि किसी को ये नहीं पता। ये बायस इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एम्पैथी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अपने दिमाग को आउटस्मार्ट करना। कॉग्निटिव बायसेस हमारी सोच का हिस्सा है। ये अच्छे या बुरे नहीं होते, पर इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए। इस एसे में हमने कुछ कॉमन कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। इन बायसेस को पहचान कर और इनके इफेक्ट्स को कम करके हम बेटर थिंकर्स बन सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। याद रखो, बायस को ओवरकम करने का पहला स्टेप है उसे एक्सेप्ट करना।